तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा यूट्यूब चैनल। तो इस शुरू में आप देखने वाले ये जो SOP4 है वो, तो यहाँ आप चेक कर सकते हो हम लोग को ऐसा कुछ बनाना है बराबर। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मैं पूरा बना चुका, मतलब कि कोड वगैरह। तो आप चेक कर सकते हो ऐसा कुछ बनाना है, आप चेक कर सकते हो पूरा एकदम परफेक्टली बना हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसे मैंने क्या किया, एग्जैक्टली क्या करने का है, तो मैं टाइटल यहाँ पे लिखना भूल गया। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे ये जो है स्टाइल वगैरह हटा दो। तो इससे पहले देखो, अगर मैं स्टाइल यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, तो इसको हटाने के लिए सिंपल कमेंट आउट करने का बस। तो अगर मैं ये डायरेक्ट दिखाऊँ आपको, देखो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन हम लोग अगर इसको CSS अप्लाई करते हो तो आप चेक कर सकते हो कैसा आ रहा है। तो मतलब CSS का फ़ायदा होता है, देखो आप ऐसा चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग को टैग्स वगैरह बनाना होगा। तो यहाँ पे HTML मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो हेडर टैग के अंदर हेडर लिया हुआ है बराबर। हेडर टैग के अंदर मैंने 2 लिया हुआ है, एक H1 लिया हुआ है और एक P लिया हुआ है। तो दोनों की क्लास दे दिया न्यूज़। क्यों दिया हुआ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब भी मैं CSS पे जाऊंगा बराबर। तो मैंने क्लास यहाँ पे न्यूज़ दिया हुआ है बराबर। फिर यहाँ पे हेडर क्लोज। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे हेडर क्लोज हो गया, फिर यहाँ पे मैं लिखा है नेविगेशन स्टार्ट। तो मतलब अगर आप प्रोफेशनली बनाने जा रहे हो तो ये ऐसा कर सकते हो। फिर यहाँ पे नया आता है, तो नया मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे 3 लिंक डाला हुआ है बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको है ना ये कर देता हूँ, मतलब कमेंट आउट कर देता हूँ। तो क्या आपको आइडिया हो कि क्या एग्जैक्टली है। तो इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है। तो यहाँ चेक कर सकते हो, ये जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले इसको कमेंट आउट /। तो यहाँ पे देखो मैंने ये लिया हुआ है, तो ये ऐसा आ रहा है बराबर। यहाँ पे नेविगेशन लिया, तो नेविगेशन का यहाँ पे रिजल्ट आप चेक कर सकते हो, ऐसा आ रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग का असाइड आता है, जो हम लोग का असाइड बार है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये जो BN न्यूज़ रिपोर्टर वाला लिखा है वो असाइड में, मतलब साइड में आएगा बराबर। ये असाइड टैग के अंदर आ गया। फिर यहाँ पे सेक्शन 1, जो हमारा सेक्शन 1 है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये जो लोकल न्यूज़ वाला वो सेक्शन 1 है और नेशनल न्यूज़ सेक्शन 2 है, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे असाइड आप चेक कर सकते हो, असाइड में क्या लिखा हुआ है, हम लोग ने BN न्यूज़ रिपोर्ट, तो यहाँ पे सबसे पहला आ रहा है। फिर यहाँ पे लोकल न्यूज़ वाला सेक्शन लिया हुआ है, देखो यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लोकल न्यूज़ लिखा हुआ है। और उसके अंदर H2 के अंदर लोकल न्यूज़ लिया है, आर्टिकल लिखा है। फिर तो आर्टिकल क्यों लिखा हुआ है ये आपको पता चल ही गया रहेगा कि यहाँ पे हम लोग उसके अंदर सेक्शन के अंदर आर्टिकल लिखते हैं। तो आर्टिकल लिखा है और फिर सेक्शन क्लोज कर लिया है, सेक्शन क्लोज नहीं किया सॉरी, यहाँ पे 2 आर्टिकल है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे 2 आर्टिकल है, तो यहाँ पे दोनों आर्टिकल लिख लिया मैंने। देखो यहाँ पे सबसे पहला वाला आर्टिकल, यहाँ से लेकर, एक सेकंड में आपको मार्क करके दिखाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे पहला आर्टिकल। और फिर यहाँ से यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये जो कर्सर है यहाँ से लेकर नीचे तक आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आर्टिकल है बराबर। फिर यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इस सेक्शन में कौन सा वाला ख़त्म हो रहा है, ये देखो यहाँ पे इतना पूरा सेक्शन है, ये इतना पूरा सेक्शन है। तो यहाँ पे सेक्शन इतना है, उसके अंदर 2 आर्टिकल लिखे हुए, हम लोग ने 2 आर्टिकल टैग लिखा हुआ है, और उसके अंदर H3 डाल के हम लोग ने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं P टैग के अंदर। फिर यहाँ पे सिमिलरली नेशनल न्यूज़ के लिए भी सेम चीज़ मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, कंटेंट पूरा लिखा हुआ है, वही आपको लिखने का बराबर। ये हो गया। फिर हम लोग का फूटर आता है। तो फूटर क्या होता है आपको पता होगा, ये जो यहाँ पे एकदम नीचे फूटर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो वो है फूटर बराबर। इतना करने का। अभी अगर मैं CSS यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं CSS अप्लाई करते हैं, सेव करो। देखो CSS अप्लाई करने के बाद ऐसा आ रहा है। तो CSS मैंने अप्लाई क्या किया सबसे पहले तो वो जान लो। तो मैंने बताया था सबसे पहले मैं CSS के अंदर ये क्लास वाला बताऊँगा। तो अगर मैं क्लास न्यूज़ लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे अगर क्लास न्यूज़ लेता हूँ तो ये ऐसा कुछ ऊपर जो न्यूज़ वाला हेडर है वो आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये नहीं लेता तो क्या होता था कि ये यहाँ पे मैंने H1 लिया हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कहाँ गया वो। ये हमारे पास जो H1 और H2 है, वहाँ के जो मार्जिन और पैडिंग है, देखो यहाँ पे ये जो मार्जिन और पैडिंग है वो वहाँ पे अप्लाई हो रहे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो उससे क्लास लिए। तो अगर क्लास लेते हो ना तो ये फ़ायदा होता है कि आप उसकी अलग से स्टाइलिंग कर सकते हो। तो क्लास कैसे सिलेक्ट करते हैं, डॉट न्यूज़ करके आप सिलेक्ट करते हो। तो मेरे को यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग दोनों 0 चाहिए था, तो मैंने 0 ले लिया। तो ऐसा कुछ आ रहा है आउटपुट, आप चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है। तो अभी ये जो न्यूज़ है वो कैपिटल में, तो N वो कैपिटल कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे सिंपली जाओ, इसको N कर दिया। तो मतलब कुछ मिस्टेक्स है जैसे कि यहाँ पे कैपिटल वगैरह स्मॉल हो गया वगैरह वगैरह, तो वो तो आप मतलब आप ठीक कर सकते हो। तो ये हो गया, मैंने बताया था क्लास क्यों लिया हुआ है। तो वहाँ पे मेरे को मार्जिन और पैडिंग 0 देना है इसके लिए। अगर मैं डायरेक्टली हेडर और H1 लेता तो वो अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता था, क्यों करके वो उसके साथ और भी मतलब क्या बोलते हैं, और भी तरीके के टैग्स है, इसके लिए वो अप्लाई नहीं होता था। फिर नैव टैग, तो नेविगेशन कैसे बनाते हैं मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे नैव टैग के अंदर देखो मैंने क्या लिया हुआ है, हाइट लिया हुआ है, हाइट 30 पिक्सल्स लिखा हुआ है। तो हाइट ये जो ऊपर से नीचे जो हाइट है वो 30 पिक्सल्स है। फिर बैकग्राउंड ब्लू लिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो ब्लू। फिर लाइन हाइट क्या होता है कि जो उसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको अलाइन करना है, मेरे को सेंटर करने का, मतलब कि जितना ये 30 पिक्सल्स है तो उतना ही 30 पिक्सल्स यहाँ पे ले लो, तो वो एकदम अलाइन हो जाएगा सेंटर में। तो जैसा कि आप अगर मैं यहाँ पे अगर लाइन हाइट नहीं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, मतलब कमेंट आउट ने 30 के जगह मैं कुछ नहीं लेता हूँ। तो यहाँ चेक कर सकते हो ऊपर आ रहा है, तो मेरे को ये ऊपर नहीं चाहिए, तो उसके लिए लाइन हाइट यूज़ होती है।
तो आपको समझ में आ रहेगा कि कैसे क्या बनाते हैं एग्जैक्टली। फिर यहाँ पे हमारा जो ए टैग आता है, तो ए टैग को मैंने कलर दिया वाइट, उसका पैडिंग दिया हुआ है 20 पिक्सल। तो यहाँ पे जो पैडिंग जो है वो लेफ्ट राइट के लिए अप्लाई हो रही है, तो वहाँ पे मैंने पैडिंग दिया हुआ है। आप लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप पैडिंग लो, तो वो वहाँ पे अच्छा दिखेगा इसके लिए। अगर मैं पैडिंग नहीं डालता तो वो पूरा जॉइंट दिखेगा। फिर यहाँ पे सेक्शन आता है, सेक्शन पहला वाला हम लोग ने सेक्शन देखा, यहाँ पे 2 सेक्शन है बराबर, एक लोकल न्यूज़ का और एक नेशनल न्यूज़ का, तो दोनों के लिए एक साथ ही अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो लोकल न्यूज़ है वो पूरा ग्रे के अंदर आ रहा है। और फिर यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट लिया है। क्यों फ्लोट लेफ्ट लिया है? क्योंकि हम लोग को ये जो है, ये जो असाइड वाला है वो असाइड लाने का है, तो असाइड वाला मैंने कोडिंग नीचे किया हुआ है। यहाँ पे फिर विथ लिखा है। विथ क्यों लिखा हुआ है? कि आपको एकदम अच्छे से दिखे वो विथ, मतलब उसकी विथ, ये जो सेक्शन है उसकी विथ मैंने 70% दिया, तो कोई भी फ़ोन ले लो उसका 70% जितना होगा उतने में विथ आ जाएगा बराबर। तो यहाँ पे अगर आप पिक्सल्स में लेना चाहो तो ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही लो। फिर यहाँ पे मार्जिन लिखा हुआ है, तो मार्जिन टॉप और बॉटम से मैंने 5 पिक्सल्स लिखा हुआ, आप चेक कर सकते हो, टॉप और बॉटम से 5 पिक्सल्स है। और फिर यहाँ पे 0 है, मतलब लेफ्ट राइट से 0 कर दिया। तो ये मैंने बताया था शॉर्ट एंड नोटेशन मार्जिन के अंदर, तो वैसे आप करने का है। फिर आर्टिकल के अंदर मैंने बैकग्राउंड वाइट लिया, आप चेक कर सकते हो। फिर उसके अंदर आप मेरे को देखो, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सेम टू सेम हम लोग को लिखने का है। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन लिया 5 पिक्सल, तो यहाँ पे जो ये जो बीच में जो गैप दिख रहा है ना वो आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। अगर मैं ये 5 पिक्सल हटाता हूँ, 5 की जगह अगर मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ, तो यहाँ चेक कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे एकदम पूरा जॉइंट आ रहा है, तो ये मेरे को नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने 5 पिक्सल डाला था बराबर। तो यहाँ पे एक एक चीज़ बारीकी से चेक करना पड़ता है। फिर यहाँ पे असाइड आता है, असाइड के अंदर मैंने मार्जिन 5 पिक्सल्स लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं जो स्पेस बचता है ऊपर से नीचे तक का, वो मैंने 5 पिक्सल्स लिया हुआ है। फिर 0 लिया है, लेफ्ट राइट के लिए 0 लिया हुआ है। फिर बैकग्राउंड कलर ग्रे लिया है, विथ 29 क्यों लिया हुआ है? अगर मैं इसको 30 लेता हूँ तो दोनों जॉइंट हो जाएगा, मैं आपको दिखा दो करके। तो यहाँ पे मैं अगर 30 लेता हूँ तो दोनों जॉइंट हो रहे, देखो यहाँ पे दोनों जॉइंट हो रहे, तो मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए, जैसा कि हमारा यहाँ पे आउटपुट बोलता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने परसेंटेज में इसके लिए लिया, तो क्या आपको एकदम आसानी हो कि परसेंटेज में कैसे लेते। फिर यहाँ पे P, H3 और H2, मतलब तीनों के लिए मैंने एक साथ ही मार्जिन वगैरह लिया। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ऐसा करने का है। पैडिंग भी मैंने तीनों का एक साथ लिया हुआ है, तो क्या आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। फिर यहाँ पे फूटर आता है, फूटर के अंदर मैंने बैकग्राउंड ब्लू लिया हुआ है, कलर वाइट लिया हुआ है। फिर क्लियर बोथ क्यों लिया है? अगर मैं यहाँ पे ये नहीं हटाऊँ तो, मतलब कि क्लियर हम लोग का है नहीं वैल्यू, लेकिन मैं क्यों लिया हुआ आप चेक कर सकते हो। तो ये जो फूटर है देखो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे आ रहा है, तो उसके लिए क्लियर बोथ लेना पड़ता है, मतलब कि मैंने फ्लोट वैल्यू लिया ना इसके लिए। लेकिन अगर फ्लोट की जगह फ्लेक्स लेता था तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन फ्लेक्स हम लोग को है नहीं, इसके लिए मैंने ये लिया। तो मैं क्लियर वाली वैल्यू पहले बता चुका हूँ क्या होता है एग्जैक्टली। तो आपको समझ में आ रहेगा कि कैसे ये एग्जैक्टली बना हुआ है वेब पेज। आप बना के ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करो, तो आपको मैं बताऊँगा कि क्या मतलब एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको समझ में आया रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लेना।